नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन असम्बली इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर में अपने शबाब पे है। तमाम सियासी पार्टियां और उनके लीडरान जो है वो वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अब तीसरे फेज़ की तैयारियां चल रही हैं, वो भी शुमाली कश्मीर में। और शुमाली कश्मीर में तमाम पार्टियों के जो अहम सरबरान हैं वो अब यहाँ पर पार्टी को कंपेनिंग कर रहे हैं। ख़ासतौर पर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अवामी जलसों में जो है आज खिताब किया। इस बीच पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती, वहीं बीजेपी के लीडर और इसके साथ अवकाफ की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्रावी जी ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक कई जगहों पर जो है अवामी रैली की और उनसे खिताब किया और बीजेपी के हक में अब बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम चला रही है। और इस बीच आज दरख्शां इंद्रावी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके करना सेक्टर में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई और बराह रास्त इस वक्त हमसे जुड़ी हैं। दरअसल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अपने शबाब पे है, तो इस बीच आपने लाइन ऑफ कंट्रोल से ही शुरू किया, जहां पर आपका कैंडिडेट है, आपने उसके हक में मुहिम चलाई। क्या लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि क्या कुछ सीटें आ सकती हैं, कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल से आप जानते हैं कि टिटवाल से करना सेक्टर जो है वहाँ पे हमारा कैंडिडेट इदरीस करनाई साहब वहाँ से इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलाके एनसी के दौर में, पीडीपी के दौर में इनको अलग थलग कर दिया गया, जबकि यहाँ से वोट मांगे गए बट इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। जो बीजेपी ने किया, जो बीजेपी ने यहाँ पे दिया लोगों को एक अमन, आज आप देखिए अमन किस तरह से है। वरना इलेक्शन का बिगुल बजते ही जैसे तूफान आ जाता था, जैसे जलजला आ जाता था और कहर बर्पा हो जाता था। कौन हिम्मत कर सकता था कि बाहर निकले, कंपेनिंग करे, वोट डाले। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर को अमन दे दिया। ये भले ही कोई कुछ भी कहे, सिर्फ जम्मू कश्मीर आज अमन के उस कगार पे खड़ा है जहां मोदी जी ने वो सपना देखा था, जम्मू कश्मीर में अमन आए, पत्थरबाजी खत्म हो जाए, गोलियों की गनगनाहट खत्म हो जाए। उमर अब्दुल्ला क्या बोलेगा? उनके दौर में सिर्फ कत्लो गारत थी। महबूबा मुफ्ती क्या बोलेगी? 2016 हमारे सामने है। बाकी लोग कांग्रेस हमें क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको तो सिर्फ मिलिटेंटों से बात करने से फुर्सत नहीं मिलती थी और तब भी वो कश्मीर को ये कह रहे थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। और जिस तरह बीजेपी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को निशाना बनाती है, लेकिन इस बीच है कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जो है वो बीजेपी बराह रास्त जिम्मेदार है, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले हुए, उसके बाद जो है या ना नौकरियां मिले ना कुछ। तो आप उसकी रिएक्शन में व्हाट्स योर टेक ऑन? उनको 75 साल अपने याद करने चाहिए, उसमें सिर्फ 35 साल जो दौरे हुकूमत जो हम भी याद कर सकते हैं, 2010, 2002, 2004, 2016, 2008। तबाही उन्होंने की 5 अगस्त 19 के बाद। आज जो वो दावे कर रहा है ये अमन का दौर है। ये 35 साल का जो जमूद उन्होंने खड़ा किया हुआ था, उस जमूद से निकलते निकलते अभी 5 साल हो गए। अब यहाँ अमन में दिख रहा है कि किसी के हाथ में पत्थर नहीं है और वो अमन से कह रहा है कि मुझे नौकरी। जब इनसे नौकरी मांगते थे ये कहते थे हमें पाकिस्तान से बात करनी है, हमें हड़ताल ही इनके दौर में ख़त्म नहीं हुए, कब्रिस्तान ही बरते रह गए। ये कोई बात कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए जिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने सिर्फ वो ख्वाब दिखाए जो पूरे नहीं हुए। इन्होंने हमें स्टेट से यूटी बनाने पे मजबूर कर दिया। ये कौन सी बात कर रहे हैं? चाकुचा था वो पीडीपी ने बराबर कर दिया। यहाँ पे अगर कब्रिस्तान भरने में कोई जिम्मेदार है वो एनसी और पीडीपी है। इसी बीच हम आपको ये कहेंगे कि पीडीपी का यहाँ पर जो है अवामी रैलियाँ हो रही है, इस बीच इल्तिजा मुफ्ती या दीगर महबूब तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों को डरा नहीं सकते हैं, बल्कि एक दिन वो आ जाएगा जब बीजेपी का यहाँ पर न कमल खिलेगा न लोग पसंद करेंगे। देखिए
ये जो अभी के नौनिहाल लीडर्स हैं, इन्होंने अगर इल्तिजा की आप बात कर रहे हैं तो वो अपनी माँ का दौर याद करें जब वो चीफ मिनिस्टर थी, जब यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। और एनसी अपना दौर याद करे जब वो चीफ मिनिस्टर्स थे, यहाँ पे उनके ऑफिसेज में लोग मारे गए तो वो बात नहीं कर पाते हैं। अब वो ये दौर गिने जिस दौर में वो आज अमन की बात, अमन से ये कपवाड़ा, करना, डाउनटाउन, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी की देन है। अमन, खुशहाली और तरक्की ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, जो आज आप अमन से बात कर रहे हैं। अभी अमन है तो डेवलपमेंट हो जाएगी और प्रॉस्पेरिटी अमन से ही आती है। जी, और कांग्रेस का अलायंस हुआ, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए, हम बीजेपी के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे, ना तो बीजेपी की सरकार को बनने देंगे। दरख्शा इंदिरावी क्या कहती है? यहाँ हर हाल में बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी और बीजेपी के साथ ही यहाँ पे बीजेपी के बगैर यहाँ पे गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और इन लोगों के पास बानिहाल से पार देखने की हिम्मत ही नहीं है। यानी कि अगर अलायंस आपको करना पड़े, आप कर सकते हैं इनके साथ? देखिए, वो जब मैंडेट होगा, किसको मैंडेट मिलेगा, पहले तो बीजेपी के बगैर यहाँ पे गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर कोई यहाँ डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है। फिर जिसको ज़्यादा मैंडेट होगा वही तो तय कर पाएगा। वक्त से पहले शायद वो कहना मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।